मुद्दा होना चाहिए इंसानियत का, मुसलमानों का मुद्दा नहीं होना चाहिए। हर जगह इंसानियत का मुद्दा होना चाहिए। मुसलमानों का मुद्दा सिर्फ एक आदमी उठाता है, उसका नाम है ओवैसी, कि मुस्लिम मुद्दा करके वो हिंदुओं के लिए एक अच्छा मुद्दा पैदा कर देता है कि वो लोग अपने इलाकों में इसकी बाइट्स दिखा करके वोट मांगते हैं, देखो ये मुसलमानों को तो एक कर रहा है और तुम हिंदू बट रहे हो। कहने के लिए आदमी कुछ भी कह ले, ठीक है। ओवैसी साहब का कहना यह है कि मुसलमान बंटता क्यों है, आखिर बीजेपी है, बीजेपी एक तरफा हिंदू राजनीति खेलती है, तुम्हारा दलित समाज है, बीएसपी मायावती सब दलित एक तरफ चले जाते हैं, मुसलमान क्यों चला जाता है, मुसलमान ही क्यों बढ़ता है। अगर तुम कौम के हमदर्द बनते हुए साहब, तो एक बात मुझे बतलाओ, तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर अतीक ने और अशरफ ने दोनों ने तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करी, तुम्हारी पार्टी के वो कैंडिडेट थे तुम्हारी पार्टी से, उसकी वाइफ ने इलेक्शन लड़ा तुम्हारी पार्टी से, तुम्हारी पार्टी से वो दोनों कैंडिडेट होते हुए जेल में थे, उन दोनों का लाइव उन्हें शूट कर दिया जाता है, लाइव मार दिया जाता है। तुम्हारे पार्टी से थे, तुम एक बार भी उसकी फैमिली से मिलने, उसके बच्चों से मिलने क्यों नहीं गए? पूछता है ये हिंदुस्तान और इस देश का मुसलमान पूछता है। इनका जो निकाह हुआ था आपस में कांग्रेस और आम आदमी का, उसमें ये डिसाइड करो कि अभी ए टीम और बी टीम कौन है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही है। इनसे पहले सवाल पूछिए कि लोकसभा में क्या हो गया था कि एक भी सीट नहीं जीत पाए, और इनसे सवाल करिए आम आदमी पार्टी लोग से, जो दोनों अलायंस वाले मिल के लड़े थे, 7 में से एक भी सीट जीत के नहीं आए, वहाँ पे कोई नहीं। इससे भाइयों देश को बचा लो और आम आदमी पार्टी को अपनाओ। आने वाले दिनों में हमें डबल बनाना है और सीएम बनाना है। ओवैसी मोदी का आदमी है, अमित शाह उसको पैसा देता है। जय हिंद दोस्तों, मैं खड़ा हूँ ओखला विधानसभा के शाहीन बाग इलाके में। ये आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे, ये शाहीन बाग की मेन मार्केट है और मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ओखला विधानसभा का क्या माहौल चल रहा है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने शिफाउर रहमान को जो मैदान में यहाँ से उतारा है, दूसरी तरफ 10 साल से मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से यहाँ पे मौजूद हैं, और तीसरी तरफ अदीबा खान जो कांग्रेस से हैं, जो यहाँ पर मैदान में है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार ओखला विधानसभा की हवा किस तरफ चल रही है, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। आइए मेरे साथ करते हैं लोगों से बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर अहमद है। जुबैर भाई, हम जानना आए थे, जो ओखला विधानसभा है यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं और एक तरफ भाजपा के भी कैंडिडेट हैं। एक अदीबा खान है कांग्रेस से, और अमानतुल्लाह मौजूदा विधायक जो 10 साल से यहाँ के विधायक है, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से शिफाउर रहमान जो CA-NRC में जो जेल गए थे, वो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या माहौल चल रहा है, ये जानने आए थे। क्या सोचते हैं आप? भाई हम तो ये सोचते हैं कि वोट पड़ना चाहिए काम पर, जिन्होंने काम किया है पिछले 10 साल से अमानतुल्लाह खान साहब आम आदमी पार्टी ने। हम उनके काम को और 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए ये सोचते हैं कि हमें आम आदमी पार्टी के अलावा कोई बेहतर कैंडिडेट और बेहतर उम्मीदवार इस इलाके में नज़र नहीं आता। अच्छा, जो शिफाउर रहमान जो लड़ रहे हैं, जो उनकी अहलिया भी हैं, वो स्टेजों पे जो रो के जो भाषण देती हैं, क्या लगता है लोगों के जज्बात हैं उनके साथ? क्या लगता है लोग उस तरफ मुड़ सकते हैं? नहीं, उनके रोने से और रो के स्टेटमेंट देने से हमारे जज्बात तो ये कहते हैं हम भी उनके साथ हैं। वो CA-NRC के वक्त बंद हुए, लेकिन उस चीज़ से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। यहाँ से इस इलेक्शन से उनके रोने का, उनके बंद होने का कोई लेना देना नहीं है। अगर जो ये झूठ बोला जा रहा है आम आदमी MIM की तरफ से कि ये जीत गए शिफाउर रहमान साहब तो बाहर आ जाएंगे, जीतने से बाहर आने का कोई लेना देना नहीं है। अगर जीत जाने से बाहर आने का कोई लेना देना होता तो सत्येंद्र जैन जी जेल में ना पड़े रहते 2 साल, केजरीवाल जी जेल में ना जाते चीफ मिनिस्टर रहते हुए, और फिर आपके ये मनीष सिसोदिया साहब ना जाते। हमारा विधायक खुद अमानतुल्लाह खान कितने दिनों जेल रह करके आया है, सब इस बात से वाकिफ़ है। ED CBI सुबह शाम पीछे रहती है, तो हमें उनके साथ हमदर्दी है, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे इलाके में जिस पार्टी ने काम किया वो आम आदमी पार्टी है, उससे और अमानतुल्लाह खान मौजूदा जो विधायक है, इनसे बेहतर उम्मीदवार हमारे इलाके के लिए कोई और नहीं है। अच्छा, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे शिफाउर रहमान दावा करते हैं कि CA-NRC के लिए मैं ओखला की लोगों के लिए ही जेल गया हूँ, क्या लगता है उससे? नहीं, अब देखो ये इस वक्त मतलब ये चर्चा दूसरी चर्चा है, मतलब इससे हटके है वो इलेक्शन से। वो जो जेल गए हैं, वो उन पे जो फंडिंग का इल्ज़ाम लगा है, वो फंडिंग का इल्ज़ाम कहाँ तक के सही है और कहाँ तक गलत है वो एक अलग है। वो ओखला के लिए गए हैं तो हमें सिंपैथी है उनसे, हमदर्दी है उनसे, हम उनके लिए वो रखते हैं, हमारे भाई हैं वो भी। लेकिन
इससे ही उस एक काम का लिए एक अमानतुल्लाह खान साहब हैं जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, उन्हें यहाँ की सारी बारीकियों के बारे में पता है और यहाँ का माना जाना चेहरा है। केजरीवाल जी की पार्टी से हैं, जो केजरीवाल ने इतने मतलब विकास के एक नई रोशनी दिखाई है लोगों को। उन्होंने स्कूल सेक्टर में इतना अच्छा काम करा, स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को चमकाने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक दिए हमें। और उसके बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ तक के लोग सोचते नहीं थे, ये अपोलो में और बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में उन्होंने मुफ्त इलाज करवाए लोगों के, और बिजली के बिल लोगों के जीरो आए। इससे बढ़ के और क्या, जो उन्होंने वादा किया वो पूरा किया है, सब जानते हैं इस बात को। नहीं, कहीं ना कहीं केजरीवाल पे ये भी आरोप लगते हैं कि वो मुसलमानों के मुद्दे पे चुप हो जाते हैं। इस लोगों ये जो है नाराजगी लोगों में है ज़्यादातर, इस पे क्या लगता है आप लोगों को? मैं तो कहता हूँ पहली बात ये है, ये नाम देना कि मुसलमानों का मुद्दा होना चाहिए इंसानियत का। मुसलमानों का मुद्दा नहीं होना चाहिए, हर जगह इंसानियत का मुद्दा होना चाहिए। मुसलमानों का मुद्दा सिर्फ एक आदमी उठाता है, उसका नाम है ओवैसी, कि मुस्लिम मुद्दा करके वो हिंदुओं के लिए एक अच्छा मुद्दा पैदा कर देता है कि वो लोग अपने इलाकों में इसकी बाइट्स दिखा करके वोट मांगते हैं, देखो ये मुसलमानों को तो एक कर रहा है और तुम हिंदू बट रहे हो। ओवैसी वो कहते हैं, मैं जो मुसलमानी एरिया में हूँ, जो जाता हूँ मैं, कहीं ना कहीं मुसलमानों की लीडरशिप भी तैयार होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, मुसलमानों की लीडरशिप बननी चाहिए क्या नहीं? क्या अभी तक कोई मुसलमानों की लीडरशिप बन पाई है? भाई हमारे जितने भी नेता हैं, ये क्या बोलते हैं, हमारे देश के राहुल गांधी हैं, और हमारे जितने भी मतलब जो इंसानियत पर बात करने वाले लोग हैं सियासत में, राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, केजरीवाल जी हैं, तो भाई इंसानियत पे बात होनी चाहिए। मैं वैसे कहते हैं कि ये लोग सिर्फ जो हमेशा मुसलमान लोग जो है दरी बिछाने में रहते हैं, वो इन लोगों की दरिया ही बिछाते हैं। कभी मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप तैयार नहीं की। वो ये कहते हैं मुझे कोई लालच नहीं है, मैं चाहता हूं कि मुसलमानों की लीडरशिप तैयार होनी चाहिए, इस वजह से वो मैदान में उतरे हैं। भाई देखो, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर अगर आप मुस्लिम लीडरशिप की बात करोगे तो फिर यही वजह होती है मुस्लिमों को पीछे ले जाने की, यही वजह होती है जिससे मुस्लिम पीछे जाता है। आप बात करो इंसानियत की, आप बात करो एकजहती की। मुस्लिम लीडरशिप का मैं फेवर में नहीं हूँ। मुस्लिम लीडरशिप क्या, सब इंसानियत की बात करो। अगर मुस्लिम में तो ये क्या बोलते हैं, जो हमारे यहाँ जो ये वाली राजनीति है, यही नहीं, खिलाफत है। नहीं, कहीं ना कहीं ओवैसी साहब ये कहते हैं कि जैसे यूपी के अंदर राजभर लोग हैं, राजभर की 4-5 सीटें आती है और उनका मंत्री बैठता है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, ऐसे ही वो चाहते हैं कि मुसलमानों की इतनी लीडरशिप तो हो कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की सुनवाई हो सके। वो इस चीज़ को लेकर के प्रचार करते हैं। तो भाई हमारे लीडर को वो हराने आए तो हैं, अमानतुल्लाह खां को। हमारा एक लीडर तैयार तो हुआ, अमानतुल्लाह खां, जिसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए आकर। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो पूरी दिल्ली में सिर्फ 2 सीट से लड़ रहा हूँ। उनके जो कार्यकर्ता जो MIM के हैं वो ये बोलते हैं कि मैं 2 सीटों से लड़ रहा हूँ। 68 सीटों पर आप केजरीवाल को जिताइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 सीटें जो मैंने मांगी है, क्योंकि वो कहते हैं कि 2 ही सीटें से ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं पैच फंस जाता है और सरकार बनाने के लिए जब बनती है तो मंत्री पद देना पड़ता है। सर यही दोनों सीटें बहुत अहम हैं इस दिल्ली चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में यही 2 सीटें बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि इस सीट से हमारे माननीय क्या बोलते हैं अमित शाह जी जब से CNRC चालू हुआ था, यहाँ पे CNRC लागू किया था उन्होंने, उस वक्त यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था CNRC को लेकर के। तो उस टाइम पे जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो अमित शाह जी ने क्या कहा था कि बटन ऐसे दबाना कि करंट ओखला में लगे, शाहीन बाग को लगे। तो भाई हमारे लिए जो मेन अहम चीज़ जो है, हमारे लिए हमारे पास अमानतुल्लाह खां साहब है, जिन्होंने हमेशा मुसलमानों के साथ कदम से कदम मिला के चले। CNRC के वक्त भी आगे थे, बुलडोज़र आए तब भी वो आगे थे, हर एक मुद्दे पर वो आगे रहते। तो ये सीट उनके लिए बहुत, यही सीटें इन्हें चाहिए, यही सीट इन्हें चाहिए, क्योंकि ओखला से वो खफा है पहले से ही। और ये 2 सीटें जिन जगहों पर चुनाव लो, इन्हें इस जगह पर भाजपा को आगे लाना। वो ये कहते हैं कि सीलमपुर है, ऐसे बहुत सी सीटें मुस्लिम, मैं वहाँ से नहीं लड़ रहा, सिर्फ 2 सीट मांगी है, और वो भी मजलूम जो 2 लोग हैं उनके लिए मांगी है। उनके जो MIM के कार्यकर्ता वो ये दावा करते हैं, उस पर आम लोग क्या सोचते हैं? आम लोग खड़े हैं और भाई आप सबसे बताइए क्या सोचते हैं। जी भाई, कहने के लिए आदमी कुछ भी कह ले, ठीक है। ओवैसी साहब का कहना यह है कि मुसलमान बंटता क्यों है, आखिर बीजेपी है, बीजेपी एक तरफा हिंदू राजनीति खेलती है, तुम्हारा दलित समाज है, BSP मायावती सब दलित एक तरफ चले जाते हैं, मुसलमान क्यों चला जाता है, मुसलमान ही क्यों बढ़ता है? क्या आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में सरकार नहीं बनवाई बीजेपी की, गुजरात में नहीं बनवाई आम आदमी पार्टी ने सरकार? सिर्फ इसी विधानसभा पे अभी भाई ने कहा CNRC को उठाने वाला, आवाज़ उठाने वाला कौन? असदुद्दीन ओवैसी।
उसके बाद जामिया के छात्र थे। जामिया को उन्हें सपोर्ट करने वाला, उनकी एक आवाज़ बनने वाला शिफाउर रहमान था, जो आज जेल में बैठा है। और उसके सुनो मैं एक बात बोलूँगा। शिफाउर रहमान साहब पे CNRC की आवाज़ उठाने का इल्ज़ाम नहीं है, उन पे फंडिंग का इल्ज़ाम है, तो दोनों मुद्दे अलग हैं। वो फंडिंग के चक्कर में बंद है। और ओवैसी की जहाँ तक हमदर्दी की बात करूँ, एक सेकंड साबित हो जाएगा। इल्ज़ाम क्या लगाए ना, फ़र्क होता है। हमारे यहाँ से जिन्होंने उन्होंने जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करा, वो हमारे लिए, हम उनको भाई फुल रिस्पेक्ट देते हैं। CNRC के लिए आवाज़ उठाई मानते हैं। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो है फंडिंग का, लेकिन हमें उनके साथ भी हमदर्दी है। और अरे नहीं, एक सेकंड भाई, आप मत पूछिए, पूछ रहे हैं ना मुझसे, मैं तो आपके सवालों का जवाब। अगर ओवैसी साहब इतने हमदर्द बन रहे हैं, 2 साल पहले यहाँ पे निगम पार्षद चुनाव हुए थे, आपको पता होगा। 2 साल पहले भी ओवैसी साहब यहाँ आए थे, 40 फुटे पर उनकी सभा हुई थी। ओवैसी साहब यहाँ आए थे 2 साल पहले, सुनना मेरे भाई, 2 साल पहले आए थे, यहाँ पे सभा हुई थी 40 फुटे पे। थोड़ी ही दूर पर शिफाउर रहमान का घर था, तब इतनी ये हमदर्दी कहाँ गई थी? तब क्यों हमदर्दी कहाँ खत्म हो गई थी कि आप उसके घर चल के जाते, उसकी बीवी बच्चों का हाल पूछ लेते? तब हमदर्दी कैसे खत्म हो गई थी? और दूसरी बात, अब आप बात करते हो हमदर्दी की, सुनो मेरी ना सुनो अभी मुझे बोलो। और दूसरी बात, अगर तुम कौम के हमदर्द बनते हुए साहब, तो एक बात मुझे बतलाओ, तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करी मुख्तार ने और अशरफ ने, इलाहाबाद वालों ने, मुख्तार ने तुम्हारी अतीक ने और अशरफ ने, दोनों ने तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करी। तुम्हारी पार्टी के वो कैंडिडेट थे तुम्हारी पार्टी से, उसकी वाइफ ने इलेक्शन लड़ा तुम्हारी पार्टी से। तुम्हारी पार्टी से वो दोनों कैंडिडेट होते हुए जेल में थे। उन दोनों का लाइव उन्हें शूट कर दिया जाता है, लाइव मार दिया जाता है। तुम्हारे पार्टी से थे, तुम एक बार भी उसकी फैमिली से मिलने, उसके बच्चों से मिलने क्यों नहीं गए? पूछता है ये हिंदुस्तान और इस देश का मुसलमान पूछता है, तुम क्यों नहीं गए? ये तुम्हारी दोगली राजनीति नहीं चलेगी, मगरमच्छ के आंसू नहीं चलेंगे। हाँ, सब दुनिया जानती है। वो देखो भाई क्या कह रहे हैं, बी टीम सब बोल रहे, सब जानते हैं। तुम यहाँ फायदा पहुंचाने आए हो भाजपा को, सब जानते हैं इस चीज को। तुम मानते, तुम 5 के 5 वोट पे इलेक्शन लड़ रहे होते, हम तुम्हारे फेवर में होते। 5 के 5 वोट में से केजरीवाल जी के वोट आप जानते हो 52% मुस्लिम वोट है आपके बतौर, 48% दीगर और मजाहिब के मानने वालों के वोट्स हैं, ठीक है। फिर उसमें से 25-20% केजरीवाल का वोट है। वहाँ से 25 से 30 हज़ार वोट मैं वहाँ से मानता हूँ। यहाँ से आप कितने वोट तो ले जाओगे? आप कहीं से कहीं तक रेस में नहीं हो। आपका जो ओवैसी साहब आके यहाँ बैठे हुए हैं, जो रैलियाँ करवा रहे, इतनी मेहनत करवा रहे, यहाँ का मुसलमान बखूबी समझता है कि आप भाजपा के फेवर में आए हो, सब जानते हैं ये। लेकिन हम भाजपा को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ का मुसलमान, इस ओखला के अंदर इंशाअल्लाह ताला कोई दूसरा आदमी आएगा ही नहीं, अमानतुल्लाह खां ही आएगा। अमानतुल्लाह खां जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हाँ जी, आप बताइए, जल्दी से फिनिश करिए। जी, भाई ने बताया कि यहाँ से बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं, बीजेपी को जिताने का। तो अभी माननीय हमारे आसिफ MLA साहब, पूर्व MLA साहब, रात की उनकी बाइट है, उन्होंने जो दिखाया वोट का कि यहाँ से बीजेपी जीत ही नहीं सकती। यहाँ से कितनी कोशिश कर ले, बीजेपी जीत ही नहीं सकती यहाँ से। ये पूरा जो है यहाँ पे मुसलमान, ये पूरा पोलिंग जो है मुसलमानों के वोटों के ऊपर है, ठीक है। और ये लड़ाई जो है सिर्फ हक की लड़ाई है। मेन चीज ये इस ओखला विधानसभा में 3,80,000 वोट है। तो कितना वोट किसको पड़ने वाला है? अभी 40,000 वोट और भी बढ़ा। बहरहाल कहने का मतलब ये है भाई, अगर मैं देखो उस शिफाउर रहमान की मदद तो कर नहीं सकता मैं, ना मेरे पे इतनी पावर, ना मैं उसके कुछ कर सकता, ना मैं इतना कोई बड़ा अधिकारी। मैं अगर मेरे एक वोट से अल्लाह ने मुझे सलाहियत दिया, अल्लाह ने मुझे इस चीज़ की पावर दिया, अगर मेरे एक वोट से उस आदमी का भला होता तो मैं उसे दूंगा। हाँ, तो कहना यही तो है, भला नहीं हो रहा ना, भला नहीं हो रहा। उनके जेल में जाने से हमदर्दी अलग मुद्दा है। और ओखला, अच्छा, हमदर्दी इस सीट पर भी है लोगों को, शिफाउर रहमान के साथ जो सिंपैथी है इस सीट से भी है, और मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन के लिए भी है। वहाँ भी यही लोग बोल रहे हैं। देखो, वहाँ के जो मसाइल है वहीं के लोग बखूबी जानते होंगे। हम अपनी सीट की बखूबी नॉलेज रखते हैं, जो आपको बता दिया हमने। चलिए, मैं इनसे जानने को। जी भाई साहब, आपको क्या लगता है? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल सलाम है। अब्दुल सलाम भाई, ये बताइए, जो ओवैसी साहब मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, वो कहते हैं मुस्लिम की भी लीडरशिप होनी चाहिए, और वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है ये 2 सीट जो है ओवैसी जी जीत पाएंगे, या जो
पहले कैंडिडेट थे वही जीतेंगे यहाँ से? मुझे ऐसा लगता है, देखो मुस्ताबाद की सीट तो जीत सकते हैं वो। हाँ जी, यहाँ की सीट मुश्किल है, क्योंकि देखो विकास जो है 10 साल में जिसने करा है पब्लिक उसको ही देगी। जैसे लाइट का और पानी का लाइन डल चुकी है, सीवर वीवर भी डल चुका है, काम चल रहा है खूब तो तेजी से। मगर हम चाह रहे हैं जो 10 साल से है वो ही आया आगे को, अगर नहीं करेगा तो आगे देखेंगे फिर। तो हमारी राय तो यही है, जो आगे से 10 साल से मेहनत कर रहा है उसी को ही चांस दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे तीनों कैंडिडेट बहुत जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी तक 1993 से लेके जो अभी मौजूदा 2025 तक यहाँ पे बीजेपी का मौजूदा विधायक नहीं बन पाया आज तक। क्या लगता है कि इस बार तीनों तरफ वोट बढ़ सकता है ओखला विधानसभा के लोगों का? ऐसा है, उम्मीद तो नहीं है, बाकी कांग्रेस का भी है वोट, इतना नहीं है मगर, और उनका भी है तो नए पहली दफे लड़ रहे हैं तो इतना चांस नहीं लग रहा है उनके। हाँ, ये वोट काटने का काम कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है, क्यों अमानत भाई की वोटिंग बहुत है। नहीं, ओवैसी कहते हैं कि मैं हरियाणा में नहीं लड़ा, क्या वहाँ पे मैंने बीजेपी सरकार बना दी, मैं लोकसभा में नहीं लड़ा, क्या मैंने वहाँ वोट काट दिया, इस तरीके के कि जहाँ मैं लड़ता हूँ वहीं मुझे क्यों वोट काटने की राजनीति कहा जाता है? वो इसलिए देखो, जहाँ वो लड़ते हैं वहीं से कुछ वोटों से बंदे हार जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ पे आम आदमी को कांग्रेस को हरवाने वाली कई सीट आम आदमी थी। गुजरात में चुनाव हुआ, वहाँ भी आम आदमी पार्टी ने हराया। इसका जवाब मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे वो आम पार्टी तो ठीक है, हम जो वोट दे रहे हैं, टीम का आरोप तब सभी पार्टियों पे लगने लगा है ना। तो मैं ये चाहता हूँ जी, हम तो यहाँ के अमानत को दे रहे हैं वोट, हम उसको पार्टी को नहीं दे रहे। जिसने काम किया है, विकास करा है, उसको दे रहे हैं वोट। बाकी हमें मतलब नहीं है कांग्रेस है कौन है क्या है, हम कांग्रेस को भी देते, विकास करते। 2 साल से कांग्रेस का वो है यहाँ, उसने कोई विकास नहीं करा, कोई काम नहीं किया है, तो हमने उसको वोट नहीं देना चाहा। अब यहाँ जो 10 साल से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और अपने बंदों में बीच में है, और आधी रात को कोई मसला भी हो जाता हो तो आधी रात को यहाँ खड़ा मिलता है, तो इसलिए हम देख रहे हैं उसे 10 साल से, तो हम उसी को वोट देंगे जो यहाँ मेहनत कर रहा है। जी भाई, आप भी बताओ क्या कह रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस सीट से कौन आ रहा है? अमानतुल्ला जीत रहे हैं। अच्छा, क्या अमानतुल्ला की क्या वजह रही, क्यों जिताना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको? अमानतुल्ला की सबसे पहली वजह यह है कि उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं, ओखला की आवाम के लिए काम किया है, और 10 साल से पब्लिक उनके काम देख रही है। उनके काम देखते हुए तीसरी बार उन्हें विधायक बनाने का फिर से मौका देगी ओखला की आवाम। अच्छा, अब मैं चला जल्दी जानने की कोशिश करता हूँ जी भाई, अमानतुल्ला या शिफाउर रहमान या अतीबा, इनमें से तीनों में से किसे चाहिए? अमानत भाई जी भाई, किस भाई पहले जीते हारे कोई, पहले भाई साहब ने जो ए टीम बी टीम सी, हाँ, चलो इनकी बता दो। उससे मैं पूछ ले रहा हूँ। अभी 6 महीने पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे कोई और पार्टी नहीं आई थी। इनका जो निकाह हुआ था आपस में कांग्रेस और आम आदमी का, उसमें ये डिसाइड करो कि अभी ए टीम और बी टीम कौन है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही है। इनसे पहले सवाल पूछिए कि लोकसभा में क्या हो गया था कि एक भी सीट नहीं जीत पाए। पहले इनसे सवाल करिए आम आदमी पार्टी लोग से, जो दोनों अलायंस वाले मिल के लड़े थे, 7 में से एक भी सीट जीत के नहीं आए, वहाँ पे कोई नहीं था। जवाब पहले लो, जीते जवाब दे दूं। ए टीम बी टीम का ए टीम और बी टीम का सबसे करारा जवाब मैं आपको देता हूँ। ए टीम ये जो उंगली उठा रहे हैं ना कि ओवैसी अपने आप के बचाव के लिए कहता है कि चुप, ये जाके गुजरात में लड़ते हैं तो ये अच्छे हो गए, ये किसकी भी टीम का वहाँ पे काम किए? क्या बीजेपी के साथ मिलके करे? दूसरे भी इल्जाम लगा देते हैं ये लोग। अरे मेरे भाई तो सुन ले मेरी बात, सुन ले नेटराज की पेंसिल सुन ले 1 मिनट। ए टीम बे टीम की जो वो ए टीम और बी टीम की जो बात है ना, वो ए टीम और बी टीम की बात इसलिए कही जाती है, इंडिया अलायंस जो बना तमाम पार्टियों को लेकर के, जो मशहूर पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टियां जो जैसे महाराष्ट्र से उदय ठाकरे जी की पार्टी, इन सबको लेकर के जो इंडिया अलायंस बना था, इन सबके घर ईडी सीबीआई होकर के आई है। इसी के घर क्यों नहीं जाती कि तू 2014 के बाद से जब से भाजपा आई है, कई हजार करोड़ तेरी संपत्ति में बढ़ा हुए, सी तेरे घर क्यों नहीं जाते पूछने? एक बार भी क्यों नहीं गए आज तक पूछने? बता मुझे, इस बात का जवाब दे मुझे, इस बात का जवाब दे एक बार। मोदी एक ही बात, ओवैसी मोदी का आदमी है, इसने बिहार में भी इलेक्शन को खराब किया। जहाँ पर मुसलमान खड़े हुए थे, वहाँ का माहौल खराब करा, और मुसलमान कैंडिडेटों को हराने के लिए बीजेपी इसको पैसा देती है, और ये मोदी का आदमी है, अमित शाह इसको पैसा देता है।
ओवैसी मोदी का आदमी है, अमित शाह उसको पैसा देता है। अमानतुल्लाह खान। क्या लग रहा है आपको? देखो, इलेक्शन लड़ने का अधिकार हर पार्टी को देश के हर कोने में है, किसी को कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। ये लोकतंत्र है, कोई जिसकी मर्जी जो पार्टी जहां से चाहे वोट लड़ सकती है, वो इलेक्शन लड़ सकती है। लेकिन ये बात सब साफ तौर से जानते हैं, ओवैसी खास तौर से फायदा किसको पहुंचाने आते हैं, इस बात से सब वाकिफ है। नहीं, ओवैसी ये कहते हैं बहुत सी जगह में जहां से लड़ता नहीं वहां बीजेपी कैसे आती है? तो यही चीज तो मैंने अभी उसका जवाब दिया। ईडी सीबीआई भी नहीं जाती इनके घर इनसे नहीं पूछती तुम्हारे यहाँ की इतना पैसा कहाँ से बढ़ रहा है। तो वो हैदराबाद जाओगे आप, इनके अपोजिट में कोई लड़ नहीं सकता। ये देने के लिए पैसा दिया जाता है कि पार्टी हार जाए और बीजेपी आगे बढ़ जाए। इससे भाइयों, देश को बचा लो और आम आदमी पार्टी को अपनाओ। आने वाले दिनों में हमें गवर्नर बनाना है और सीएम बनाना है। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करो। ओवैसी के आधे से ज्यादा समर्थक या साइलेंट है, कितना ही आम आदमी पाले वाले, कितना ही केले हुए जो साइलेंट है और एक तरफा पड़ेगी पतंग को। साइलेंट वोटर। हाँ जी भाई, क्या लगता है आपको? बता दूं कुछ? अमानत ही भाई जीतेंगे यहाँ से। हाँ जी भाई, अमानत भाई जिंदाबाद। अच्छा चलो अब मैं दूसरी तरफ ले चलता हूँ आपको। ओखला विधानसभा के अंदर जो माहौल चल रहा है, इस बार 3 कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी से, ओवैसी के पार्टी के भी हैं और 10 साल से मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान जी। क्या सोच रही है यहाँ की जनता इस बार? देखो, यहाँ की जनता बदलाव तो सोच रही है, क्योंकि यहाँ का जो भी माहौल है, मैं भी बहुत टाइम से रह रहा है यहाँ पे, यहाँ कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ सेम है जो है। अच्छा, मेरा मकसद ये नहीं है कि चाहे यहाँ अरीबा खान आए, चाहे यहाँ अमानतुल्लाह खान आए, चाहे यहाँ कोई आए। मेन मुद्दा ये है कि यहाँ लोगों की परेशानी हल होना चाहिए, जो कि नहीं होती है। तो अब मेन मोटिव क्या, इंसान यहाँ क्यों बनना चाहता है? सब कोई वहीं हवा चलाते, जैसे कि मैंने देखा 3-4 साल से कोई कुछ काम नहीं हो रहा था, सब परेशान थे। जैसे अमानतुल्लाह तो कह रहे हैं कि जितना काम मैंने किया उतना काम आज तक किसी ने किया नहीं है यहाँ। आप अरीबा खान से पूछ लो, वो भी ये कहेगी। आप शफीरुर रहमान से पूछ लो, वो भी ये कहेंगे, सारे यही कहेंगे। तो पॉइंट किसका समझा जाए, किसका सुना जाए? तो हवा इस बार हवा किस तरफ चल रही है? देखिए, हवा कुछ नहीं रखते लोग, अपने अपने दिलों में राज छुपाए बैठते हैं। सब ये कहते हैं, जैसे कि एक बार ये आया था कि भाई यूपी में समाजवादी पार्टी आ रही है, एंड टाइम पे कहानी पलट गई। तो हवा कुछ नहीं है। मैं कोई प्रेडिक्शन करके आपसे कह दूँ कि भाई हाँ अमानतुल्लाह खान आएंगे, कि मैं ये कह दूँ कि सब शफीरुर रहमान आएंगे, तो वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि मेन जो काम करेगा वो जो जीतेगा। अब यहाँ जैसे कि अमानतुल्लाह खान ने आखिरी वक्त पे काम कराने की कोशिश करी, अब शायद उसकी वजह से लोग इनको वोट दे दें, तो कह सकता। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हर साल हर बार किसी न किसी नए इंसान को चांस मिलना चाहिए। मैं ये चाहूँगा इस बार जो हकदार हैं वो शफीरुर रहमान जो IIM के हैं वो हकदार हैं इस चीज़ के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई कुछ बोल। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल। हम जानना चाहते हैं जो ओखला विधानसभा है यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि 3 कैंडिडेट हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के भी हैं, ओवैसी ने भी खड़ा कर दिया है यहाँ से कैंडिडेट, और कांग्रेस की अदीबा खान यहाँ से मौजूद है, और एक तरफ भाजपा के। क्या लगता है आपको? इस बार यहाँ से तो शिफा ही जीतेंगे, जो अभी IIM के कैंडिडेट हैं। अच्छा, इस बार जो शिफाउर रहमान कुछ दे पाएगा अमानतुल्लाह में टक्कर? जीत रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, जीत रहे हैं। अच्छा, इस बार जो है बिल्कुल समझ लिया आप, एक तरफा होने जा रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा, लोग कहते हैं कि लोग जो ओवैसी साहब हैं वो जज्बात वाली तकरीर करते हैं, जज्बाती लोग उधर थोड़े से चले जाएंगे। क्या लग रहा है इसका आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कैंडिडेट है शिफाउर रहमान, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे वोटर्स, वो IIM के वोटर्स नहीं हैं, लेकिन शिफाउर रहमान के वोटर्स हैं। अच्छा, अब मैं शिफाउर रहमान का वोटर हूँ। अच्छा, ना IIM का नहीं हूँ मैं वोटर, लेकिन मैं शिफाउर रहमान का वोटर हूँ। ऐसे हमारे साथ जो हज़ारों लोग हैं जो खासकर जामिया से जुड़े हुए हैं, जामिया कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, वो सब शिफाउर रहमान के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब 5 तारीख को वोट होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। हम खड़े थे ओखला विधानसभा में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।